बयानबाजी से साफ नजर ये आ रहा है कि अब दोनों पार्टियों के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। हो सकता है कि जल्द ही नीतीश कुमार के मन में क्या है कल पता चल जाए, परसों पता चल जाए। राहें अलग नजर आ रही हैं। मिथिलेश तिवारी जी, क्या है आपका जवाब? अब तो खुलकर जेडीयू के नेता बोल रहे हैं, क्या आप क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं? हमारी पार्टी से, हमारे कोटे से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, ये सब क्या है? गठबंधन आप नहीं चलाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो जदयू के ही कोटे से आरसीपी साहब मंत्री थे। आरसीपी सिंह जी केंद्र में मंत्री थे, और जब उनकी सदस्यता का समय खत्म हो गया तब यह बात सामने आई है। उनके मंत्री रहते यह बात सामने नहीं आती थी। अब तो ये बात आरसीपी सिंह ही बताएंगे कि वो अपने मन से बने थे या जनता दल यूनाइटेड ने बनाया था। लेकिन रही बात जो अभी माननीय रणबीर नंदन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, तो मैं इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया था कि देश में क्षेत्रीय पार्टियां बनती है और वो पारिवारिक पार्टी हो जाती है, वंशवादी पार्टी हो जाती है। जैसे यहाँ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल चल रही है और केंद्र में कांग्रेस पार्टी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलने का अभिप्राय ये था कि वर्षों वर्षों तक बहुत सारे कार्यकर्ता किसी दल के लिए काम करते हैं और उनके मन में भी इच्छा होती है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की, वो बन नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव हो पाता है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के कैरियर को, आपने देखा होगा अभी माननीय जेपी नड्डा जी के कैरियर को, या अभी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के कैरियर को। तो भारतीय जनता पार्टी नीचे से नेतृत्व को डेवलप करके ऊपर ले जाती है और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देती। आरसीपी सिंह जी का आपने जिक्र किया, ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह चिराग पासवान मॉडल 2 है और वो बीजेपी के इशारे पर काम करते रहे और बीजेपी से उनकी नजदीकियां नीतीश कुमार को कभी रास नहीं आई और इसीलिए उन दोनों के बीच में दूरियां बनी। इस बात में कोई दम नहीं है। पिछले चुनाव में बहुत सारे लोगों को गठबंधन के कारण भाजपा से टिकट नहीं मिला। वो लोग जब जाकर के चुनाव लड़े लोजपा से, तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उन पर कार्रवाई की, उनको पार्टी से निकाल दिया। और अब उसमें से कुछ नेता अब इधर आए हैं और लाने की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। हमारे खिलाफ भी, मैं ऑफिशियल कैंडिडेट था और हमारे खिलाफ भी जनता दल यूनाइटेड के बागी को लड़ाया गया और पार्टी से नहीं निकाला गया। और उनको जब तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी बागी को पार्टी में नहीं लिया था, तब तक जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी बागियों को पार्टी में लाया। इसलिए ये ठिकरा बीजेपी के पर आप कभी नहीं फोड़ सकते। बीजेपी ने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया। ठीक है चितरंजन गगन जी, बीजेपी ने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। क्या नीतीश कुमार आपकी तरफ आ रहे हैं? विपिनेश जी, नीतीश जी अभी एनडीए के सरकार के मुखिया हैं। अभी भाजपा और जनता दल की सरकार बिहार में चल रही है। ये अभी यह कहना कि यहाँ यह सब केवल जो हवाई बात, आरजेडी कहीं नहीं। मामला जनता दल यू और भाजपा के बीच का है। एक बात जरूर है कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा, आप देखिए, जो इनके पुराने साथी रहे, जनता दल यू पुराना साथी रहा है, लेकिन इसके पहले भी, इससे भी पुराना साथी उसके साथ अकाली दल का गठजोड़ रहा है। इसीलिए मैंने पूछा क्या पुराने साथी साथ आ रहे हैं क्या चितरंजन गगन जी? नहीं, अभी तो मैंने कहा ना कि अभी तो एनडीए के बीच का मामला है। मैं भाजपा के बारे में जो कह रहा हूं, जो स्थिति है कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही रहा है। आज अकाली दल कहाँ है? शिवसेना के साथ क्या किया इन्होंने? और अभी जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान आया है, तो कहीं ना कहीं तो वो सच्चाई दिख रही है। आरसीपी सिन्हा के खिलाफ जनता दल यू के द्वारा शो कॉज किया गया। उन पर जो है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए कि कहाँ है ईडी और आईटी। बिहार में जो भी भाजपा के मंत्री हैं भाजपा कोटे से, सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। कहाँ उसके खिलाफ में जांच हो रही है? और हम लोगों ने मांग किया है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, मुखिया से, कि भाई जो भाजपा के मंत्री हैं उनके खिलाफ में आप जांच बैठाइए। इस सारे लोग जो है सो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं। बिहार में शराब का अवैध कारोबार इनके संरक्षण में होता है, पकड़े गए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो है सो भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है, नहीं ये भी क्योंकि आप दम भरते हैं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें आपके पास हैं, तो आप तो फिराक में थे सरकार बनाने की और इसीलिए आप अकेले अकेले इन्विटेशन देते हैं नीतीश कुमार को, अपनी पार्टी में आप लगातार बुला रहे थे। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी को हम लोग
जानते हैं नीतीश कुमार जी की विचारधारा में और भाजपा की विचारधारा में जमीन आकाश का अंतर। आप जब यहाँ पर नीतीश कुमार के जनता दल के साथ सरकार बना रहे हैं और उसी सरकार में आप शामिल है, सरकार में शामिल होकर या देखिए विपनेश जी, बिहार इकलौता राज्य है जहां पर सरकार में शामिल होकर सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, जो घटक दल है, घटक दल के मुखिया आरोप लगा रहा है। तो सवाल है कि दूसरे जो घटक हैं वो तो सोचेंगे, उनके लिए तो मजबूरी हो जाती है सोचना ना। आप उसी के साथ रहकर उसी को आप जो है सो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई खुश नजर आ रहा है तो वो है आरजेडी, क्योंकि वो फिराक में थी कि कब इस गठबंधन में फूट पड़े और हम फायदा उठाएं इसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।